कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। चूचू जो भी करती उसमें अव्वल रहती। कई बार उसने प्रतियोगिताओं में पहला इनाम भी जीता। और पहला इनाम जाता है चूचू को। एक दिन चूचू की टीचर मिस डॉर्थी ने चूचू की कक्षा में पेंटिंग प्रतियोगिता के बारे में बताया। बच्चों, कल विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता होने वाली है। जीतने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। चूचू बहुत उत्साहित थी पेंटिंग प्रतियोगिता को लेकर। वो जानती थी कि वो ही जीतेगी। मैं पेंटिंग में बहुत अच्छी हूँ। मैं सबसे अच्छा चित्र पेंट करूँगी और इनाम भी जीतूंगी। अगले दिन सभी बच्चे अपने रंग और ब्रश लेकर स्कूल आए। मिस डॉर्थी ने सभी को शीट्स दी और फिर बच्चों, तुम सबको बनाना है एक जंगल। जैसे ही तुम खत्म कर लोगे, फिर जजेस उन्हें देखकर सबसे अच्छी पेंटिंग को इनाम देंगे। और फिर चूचू और सारे बच्चों ने एक जंगल की पेंटिंग बनानी शुरू की। जब चूचू की पेंटिंग बन गई, तो वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। मेरा जंगल कितना सुंदर है और फिर वो मुझे इनाम भी देंगे। चूचू और सभी बच्चों ने अपनी अपनी पेंटिंग मिस डॉर्थी को दे दी। मिस डॉर्थी ने सभी पेंटिंग्स को दीवार पर टांग दिया और फिर जजेस ने उन चित्रों को बड़े ध्यान से देखा। कुछ समय बाद जजेस ने विजेता की घोषणा की। सबसे अच्छी पेंटिंग का इनाम मिलता है चीका को। हुर्रे! हाँ? चूचू ये जानकर बहुत दुखी हो गई। मुझे लगा मेरा चित्र बहुत सुंदर था। पता नहीं जजेस ने मुझे इनाम क्यों नहीं दिया। चूचू मिस डॉर्थी के पास गई। मैंने इनाम क्यों नहीं जीता मिस डॉर्थी? क्या मेरा चित्र अच्छा नहीं था? मिस डॉर्थी जानती थी कि चूचू को कैसा लग रहा था और फिर वो चूचू को सभी चित्र दिखाने ले गईं। चूचू, तुम्हारा चित्र बहुत अच्छा था, पर मैं तुम्हें दूसरे बच्चों के भी चित्र दिखाती हूँ। मिस डॉर्थी ने चूचू को सभी बच्चों के बनाए चित्र दिखाए और चूचू ने देखा कि वो सभी बहुत सुंदर थे। हाँ, ये सभी चित्र बहुत अच्छे हैं। मिस डॉर्थी ने फिर चूचू को चीका का चित्र दिखाया।
चूचू, ये देखो चीका की पेंटिंग। वाह मिस डॉर्थी, चीका की पेंटिंग तो बहुत सुंदर है। हाँ चूचू, जजेस को भी ये पसंद आया और क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही चित्र को इनाम देना था, इसलिए उन्होंने इसे चुना। ओह! हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए चूचू, कि हम बहुत बार अच्छे होते हैं, पर और भी बहुत लोग हैं जो हमसे भी अच्छे हो सकते हैं। और इसीलिए हमेशा अव्वल आना या जीतना मुमकिन नहीं होता। समझी? समझ गई मिस डॉर्थी। हाँ चूचू, पर याद रहे, तुम्हें कभी हार नहीं माननी और अपनी कोशिश जारी रखनी है ताकि तुम बेहतर और बेहतर हो सको। चूचू को अब इनाम ना जीतने पर बुरा नहीं लग रहा था और उसने ज्यादा अभ्यास करने की ठानी ताकि वो अगली प्रतियोगिता में बेहतर कर सके। चूचू के पास बहुत से खिलौने और किताबें थीं, जिनके साथ ना ही वो खेलती ना पढ़ती थी। मुझे याद है ये खिलौना, इसके साथ खेल के मुझे बहुत मजा आता था और ये मेरी पसंदीदा किताब हुआ करती थी। उसे पुराने खिलौनों और किताबों की जरूरत नहीं थी, इसलिए चूचू की माँ ने उन चीजों को दे देने को कहा। चूचू, क्यों ना तुम अपनी पुरानी किताबें और खिलौने दे दो? अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। तुम इन चीजों को उन बच्चों को दे सकती हो जिनके पास अपनी खिलौने और किताबें नहीं हैं। उन्हें ये लेकर बहुत खुशी होगी और तुम्हारा कमरा भी कुछ साफ हो जाएगा। नहीं माँ, मैं अपनी चीजों को नहीं देना चाहती, मैं इन्हें अपने लिए रखना चाहती हूँ। हाँ? चूचू अपने पुराने खिलौने और किताबें नहीं देना चाहती थी। मिसेस चार्ली को लग रहा था कि चूचू अपना इरादा बदल देगी। वो जानती थी ये खिलौने और किताबें दूसरे बच्चों के लिए कितने काम के हो सकते हैं। एक दिन मिसेस चार्ली मिस डॉरथी से मिली। वो चूचू की पसंदीदा टीचर थीं। मिस डॉरथी, चूचू के पास बहुत से पुराने खिलौने और किताबें हैं जिनकी अब उसे जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो उन्हें किसी को दे दे, पर वो सुनती ही नहीं है। फिक्र मत कीजिए मिसेस चार्ली, मैं पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठा कर रही हूँ अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के लिए। मैं चूचू को इसके बारे में बता दूंगी। धन्यवाद मिस डॉरथी। एक दिन मिस डॉरथी ने चूचू की कक्षा में एक घोषणा की। बच्चों, मैं पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठी कर रही हूँ। मैं उन्हें कुछ बच्चों को दे दूंगी जिनके पास ये सब चीजें नहीं हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप भी अपने पुराने खिलौने और किताबें उन्हें दे दें। अगर आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं और अगर आप खराब नहीं करना चाहते, तो ये सब सामान कल ले आएं। चूचू के बहुत से दोस्तों को मिस डॉरथी का ये सुझाव अच्छा लगा। मेरे पास बहुत से पुराने खिलौने और किताबें हैं जो मुझे नहीं चाहिए मिस डॉरथी। मैं उन्हें किसी और को देना चाहता हूँ। मैं भी। हाँ? बच्चों, तुम सब बहुत नेक दिल हो। सब सामान कल अपने साथ ले आना। जब चूचू घर गई तो उसने अपनी किताबों की अलमारी की तरफ देखा जिसमें ऐसी बहुत सी किताबें थीं जो उसे नहीं चाहिए थीं। मैंने ये सभी किताबें पढ़ ली हैं।
चूचू ने अपने खिलौने की अलमारी खोली। उसने देखा कि उसमें बहुत से ऐसे खिलौने थे जिनके साथ अब वो खेलती नहीं थी। इन खिलौनों के लिए अब मैं बहुत बड़ी हूँ, चूचू सोचने लगी। अगर वो भी अपने पुराने खिलौने और किताबें दे दे तो? माँ, मिस डॉरथी पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठी कर रही हैं, अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के लिए। वो कह रही थी कि इन्हें लेकर वो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। क्या मैं भी अपने पुराने खिलौने और किताबें दे दूं? हाँ चूचू, जरूर दे दो। क्यों ना तुम अपने सारे खिलौने और किताबें दे दो जो अब तुम इस्तेमाल नहीं करती। वो बच्चे उन्हें लेकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर चूचू ने सभी पुराने खिलौने और किताबें पैक कर दिए। अलविदा दोस्तों, तुम सबके साथ खेल के मजा आया, पर अब तुम्हें कुछ और लोगों को खुश करना है। अगले दिन चूचू अपने सारे पुराने खिलौने और किताबें स्कूल ले गई और बच्चे भी अपने पुराने खिलौने और किताबें लाए थे। उन्होंने सामान मिस डॉरथी को दे दिया। फिर उन्होंने उस सामान को कुछ बड़े डब्बों में डाल दिया। जब डब्बे भर गए तो मिस डॉरथी उन्हें अनाथालयों में ले जाने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने चूचू और उसके दोस्तों को भी साथ चलने को कहा। चलो बच्चों, अनाथालय चलते हैं और तुम्हारे खिलौने और किताबें बांट आते हैं। अनाथालयों में बहुत बच्चे थे और वो उन डब्बों को देखकर बहुत खुश हुए। कैसे हो बच्चों? ये खिलौने और किताबें तुम्हारे लिए हैं। मेरे नन्हे दोस्त इन्हें तुम्हारे साथ बांटने आए हैं। अनाथालयों में बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने चूचू और उसके दोस्तों को धन्यवाद किया। शुक्रिया, शुक्रिया अपने खिलौने और अपनी किताबें हमारे साथ बांटने के लिए। तुम्हारा स्वागत है। अनाथालयों में बच्चे खिलौने और किताबें पाकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने तभी खेलना और पढ़ना शुरू कर दिया। चूचू को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके पुराने खिलौने और किताबें लेकर वो बच्चे इतने खुश थे। मेरा टेडी बेयर लेकर नन्ही बच्ची कितनी खुश है। काश ये मैंने इसे पहले दे दिया होता। और वो छोटा बच्चा मेरी किताब पढ़कर वैसे ही मुस्कुरा रहा है जैसे मैं उसे पढ़कर मुस्कुराती थी। चूचू और उसके दोस्तों ने मिस डॉरथी को धन्यवाद कहा। धन्यवाद मिस डॉरथी, आपकी वजह से हम इतने सारे बच्चों को खुशी दे पाए। और आपने ये भी ध्यान दिया कि हम अपने खिलौने बेकार नहीं होने दें। तुम्हारा स्वागत है बच्चों। तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी कोई चीज व्यर्थ ना जाए। कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें नहीं चाहिए वो किसी और को बहुत खुशी दे सकती है। उस दिन के बाद से चूचू अपने पुराने खिलौने या चीजें देने में कभी भी नहीं हिचकिचाई, क्योंकि उसे पता था कि चीजें बांटने में भी बहुत मजा आता है। ये लगाई मैंने छलांग।
क्या तुमने देखा कितनी दूर तक छलांग लगाई मैंने? मैं सबसे पहले बस से बाहर निकला। ओह, ये तो कुछ भी नहीं। मैं तुमसे भी अच्छी छलांग लगा सकता हूँ। सच में? तो जरा करके दिखाओ कास्ली। अरे नहीं, मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं कूदूंगा तो मेरे बाल बिगड़ जाएंगे। मुझे अच्छा भी तो दिखना है ना? ओह कास्ली, चाचा तुमने सच में अच्छी छलांग लगाई। हाँ, बहुत अच्छी। छलांग लगाने में तुम्हारा जवाब नहीं है चाचा। हाँ, ये तो आसान है। कोई भी ऐसी छलांग लगा सकता है। असली चीज तो है तेज दौड़ना। क्या तुम तेज दौड़ सकते हो चाचा? हाँ कास्ली, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। मुझे तो नहीं लगता। शर्त लगा लो तुम धीरे दौड़ते हो। नहीं, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। ठीक है, साबित करो। उस लड़के को देख रहे हो जो क्लास की तरफ भाग रहा है? क्या तुम उसे हराकर सबसे पहले क्लासरूम में पहुंच सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। मुझे तो नहीं लगता। शर्त लगा लो, तुम कछुए जैसे धीमे हो। मुझे शर्त मंजूर है। लो मैं चला। वूहू! मैंने उसे पछाड़ दिया। देखना, अब मैं सभी के पहुंचने से पहले क्लासरूम में पहुंच जाऊंगा। शर्त लगा लो, तुम कछुए जैसे धीमे हो। शर्त वर्त भूल जाओ, वही करो जो सही है। अगर तुमने शर्त नहीं जीती ना, तो कसली तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये सब किसी ने नहीं देखा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब दौड़ो और ये शर्त जीत जाओ। देखा कास्ली, मैं इस क्लासरूम में सबसे पहले पहुंचा हूँ। तुम ये शर्त तो जीत गए हो चाचा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं दौड़ रहा था। ओह कास्ली, बहुत अच्छे चाचा, तुम कमाल के रनर हो। पर उससे भी अच्छी बात ये है कि तुम एक प्यारे और रहमदिल लड़के हो। शुक्रिया चूचू। हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस डॉरथी। मिस डॉरथी, आज हम नया क्या सीखने वाले हैं? बच्चों, आज मैं तुम सबके लिए एक बहुत ही दिलचस्प लेसन लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे उन विशाल जानवरों के बारे में जो करोड़ों साल पहले धरती पर रहा करते थे। डायनासोर्स। वाह, बड़ा मजा आएगा। ये तो चाचा का पसंदीदा टॉपिक है ना चाचा? तुम तो बहुत खुश होगे ना? चाचा, तुम खुश नहीं लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? अभी सही वक्त है सच्चाई बताने का, जो कुछ भी हुआ था कॉरिडोर में। नहीं, अगर सच्चाई बताई तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। अरे हाँ चूचू, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो ये है पिक्चर उस विशाल डायनासोर की जो धरती पर रहा करता था। चाचा डायनासोर्स के बारे में बहुत जानता है, तो शायद वो इस जानवर का नाम बता सके। चाचा, तुम हमें ये बताओगे? सॉरी मिस डॉरथी, मैंने आपको सुना नहीं। चाचा, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? जो सही है वही करो चाचा,
इससे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, इससे बात और बिगड़ जाएगी। शाबाश चाचा। जी मिस डॉरेथी, एक बात मुझे परेशान कर रही है। मैंने किसी के साथ गलत किया। चाचा, तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो, क्यों है ना? मिस डॉरेथी, मैंने कसली के साथ शर्त लगाई कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, तो मैंने क्लास की ओर दौड़ना शुरू कर दिया और कॉरिडोर में एक लड़के से टकरा गया। आगे बोलो चाचा। और फिर वो गिर गया और उसे चोट भी लग गई और वो रोने लगा, पर मैं रुका नहीं उसकी मदद के लिए। मैंने उसे सॉरी तक नहीं बोला। ओह चाचा। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जीतना चाहता था। मैंने उसे चोट पहुंचाई, इस बात को लेकर मैं बहुत डर गया था मिस डॉरेथी। एक बात सुनो चाचा, सच्चाई बताना एक बहादुरी का काम है। सच में मिस डॉरेथी? हाँ चाचा। अक्सर जब हम गलती से किसी को चोट पहुंचाते या चीजें तोड़ते हैं तो सच्चाई बताने में डरते हैं। तो तुमने अच्छा काम किया है। अब आगे क्या करना चाहिए, क्या ये तुमने सोचा है चाचा? मिस डॉरेथी, मैं उस बच्चे से मिलकर उसे बताना चाहता हूँ कि उसे चोट पहुंचाकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ और ये काम मैं स्नैक ब्रेक में करूँगा मिस डॉरेथी। अच्छा आइडिया है चाचा। मुझे अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मिस डॉरेथी। शाबाश। चलो अब वापस डायनासोर्स की बात करते हैं। इस वाले को कहते हैं टी-रेक्स। ये डायनासोर्स में सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हुआ करता था। स्नैक ब्रेक का वक्त हो गया बच्चों। और शुक्रिया चाचा, हमें इतनी मजेदार बातें बताने के लिए। हाय, मैं हूँ चाचा। क्या मैं जरा 1 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो। मैं हूँ जैस्पर। वो तुम ही हो ना जो मुझसे टकराए थे? हाँ वही, और मैं उसी बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हें चोट पहुँचाकर मुझे बहुत बुरा लगा जैस्पर, और इसीलिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। ओह, तुम्हारा शुक्रिया। अब मुझे बुरा नहीं लग रहा। और अब मुझे भी अच्छा लग रहा है। वैसे एक बात है, तुम सच में बहुत अच्छा दौड़ते हो। ओह, तो तुम यहाँ हो चाचा? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। मेरे नए दोस्त जैस्पर से मिलो चूचू। मैं इसे सॉरी बोलने आया था क्योंकि दौड़ते समय मैं इससे टकरा गया था और इसे चोट लग गई थी। हाय जैस्पर। बहुत अच्छे चाचा। याद है मैंने क्या कहा था? तुम कमाल के रनर हो, पर उससे अच्छी बात ये है कि तुम बहुत प्यारे और रहमदिल इंसान भी हो। चीका एक अच्छा बच्चा था, पर वो बहुत आलसी था, खासकर तब जब उसे अपना होमवर्क करना हो। ओह, ये होमवर्क कितना बोरिंग है। पहले मैं खेल लेता हूँ, फिर अपना होमवर्क करूँगा। चीका हमेशा ही ऐसे बहाने बनाता जब उसकी माँ उसे अपना होमवर्क करने को कहती। चीका, प्लीज अपना होमवर्क कर लो। बस तुम्हारे कुछ ही सवाल तो रह गए हैं। मैं बाद में करूँगा माँ, अभी मैं बहुत थक गया हूँ। चीका झूठी कहानियाँ भी बनाता था जब उसकी टीचर उसे होमवर्क दिखाने के बारे में पूछती। चीका, चलो अपना होमवर्क दिखाओ। उसे मेरा डॉगी खा गया मिस डॉरेथी।
चीका की माँ एक दिन मिस डॉर्थी से मिलने आई। वो चीका की मनपसंद टीचर थीं। चीका अपना होमवर्क कभी नहीं करता मिस डॉर्थी, चाहे मैं उसे कितनी बार क्यों ना कहूँ। मेरे पास एक तरकीब है। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे आज के बाद चीका हमेशा अपना होमवर्क करेगा। मिस डॉर्थी ने उस दिन बच्चों को होमवर्क दिया। सुनो बच्चों, आप सब अपना होमवर्क आज ही पूरा कर लेना। ये बहुत जरूरी है। मैं उसे कल चेक करूंगी। जी मिस डॉर्थी। पर मिस डॉर्थी के याद दिलाने के बावजूद चीका ने उस दिन अपना होमवर्क नहीं किया। ला 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 ला। अगले दिन मिस डॉर्थी ने क्लास में एक घोषणा की। बच्चों, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हमारे प्रिंसिपल ने स्कूल के बगीचे में आप सभी को बुलाया है। स्कूल के बगीचे में? हाँ, वहाँ तुम सब बागवानी करना सीखोगे। तुम सबको मिलेगी खास टोपी और औजार और असली बागवानी करने का मौका भी। सारे बच्चे सुनकर खुश हुए, खासकर चीका। चीका बगीचे में जाने को बेताब था, क्योंकि बागवानी करना उसके मनपसंद कामों में से एक था। हम बगीचे में कितने बजे जाएंगे मिस डॉर्थी? जैसे ही मैं सबका होमवर्क चेक कर लूंगी। प्रिंसिपल ने कहा है कि वो बगीचे में उन्हीं बच्चों को आने देंगी जिन बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा किया हो। इसलिए बच्चों, चलिए अपना अपना होमवर्क दिखाइए। हाँ। चीकू और दूसरे बच्चों ने मिस डॉर्थी को अपना होमवर्क दिखाया। मैंने अपना होमवर्क कर लिया मिस डॉर्थी। और मैंने भी। पर चीका ने अपना होमवर्क नहीं किया था। इसलिए चीका ही वो बच्चा था जिसे बगीचे में नहीं जाने दिया गया। मुझे भी बागबानी करनी है मिस डॉर्थी। अगर आज तुम अपना होमवर्क करोगे चीका, तो कल हम सब बगीचे में जा सकेंगे। उस शाम चीका ने अपना होमवर्क बिना किसी के कहे पूरा कर लिया। उसकी माँ ने उसे एक बार भी याद नहीं दिलाया। अगले दिन चीका ने तुरंत ही अपना होमवर्क मिस डॉर्थी को दिखा दिया। मैंने होमवर्क कर लिया मिस डॉर्थी। बहुत बढ़िया चीका। तो आज तुम भी सबके साथ बागवानी करोगे। मिस डॉर्थी सबको एक बार फिर बगीचे में ले गईं। और इस बार चीका को एक टोपी और औजार भी मिले और उसने अपने दोस्तों के साथ बागवानी की। हुर्रे! उस दिन के बाद से चीका अपना होमवर्क हर रोज खुद ही कर लेता। इससे मिस डॉर्थी और उसकी माँ को उस पर बड़ा नाज हुआ। मिस डॉर्थी ने चूचू, चाचा और उनके सभी दोस्तों को एक जादुई शब्द सिखाया था। बच्चों,
याद रखो, तुम्हें हमेशा कहना चाहिए धन्यवाद जब कोई तुम्हारे लिए कुछ भी करे। ये एक जादुई शब्द है क्योंकि ये उनको बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनकी मदद को सराहते हैं। चूचू और चाचा की माँ मिसेस चार्ली भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती थीं। वो उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती थीं, उन दोनों के कपड़े धोती थीं, वो उनके साथ खेलती भी थीं। और उनके होमवर्क में भी मदद करती थीं। लेकिन एक दिन मिस्टर चार्ली यानी चूचू और चाचा के पापा ने देखा कि बच्चे अपनी माँ को धन्यवाद भी नहीं कहते। मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैनकेक्स बनाए हैं बच्चों। स्वादिष्ट। मैंने कल के लिए तुम दोनों के कपड़े धो के प्रेस भी कर दिए हैं। मिस्टर चार्ली चाहते थे कि चूचू और चाचा ये बात याद रखें कि दूसरों को धन्यवाद कहना कितना जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने में चाचा की मदद मांगी। चाचा, प्लीज मेरे कार की चाबी ढूंढना, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। जरूर डैडी। चाचा ने अपने पापा की गाड़ी की चाबी ढूंढनी शुरू की। और जब उसे वो मिल गई तो उसने मिस्टर चार्ली को दे दी। ये रही आपकी गाड़ी की चाबी डैडी। चाचा को बड़ा अजीब लगा जब मिस्टर चार्ली ने चाबी ले ली और चाचा की मदद के लिए उसे धन्यवाद भी नहीं कहा। हाँ? मिस्टर चार्ली ने फिर चूचू से कहा कि गाड़ी धुलवाने में उनकी मदद करे। चूचू, जरा कार धोने में मेरी मदद तो करना। जी बिल्कुल डैडी। चूचू ने गाड़ी धुलवाने में मिस्टर चार्ली की मदद की, पर जब गाड़ी धुल गई तो मिस्टर चार्ली उसे बिना धन्यवाद कहे ही चले गए। हाँ? थोड़ी देर बाद मिस्टर चार्ली ने चूचू और चाचा से गार्डनिंग करने में उनकी मदद मांगी। चूचू, चाचा, जरा बगीचे में पानी डालने में मदद करना। जी बिल्कुल डैडी। चूचू और चाचा ने पौधों में पानी डालने में मिस्टर चार्ली की मदद की। पर जब उनका काम खत्म हो गया, मिस्टर चार्ली ने फिर से उन्हें धन्यवाद नहीं कहा। हाँ? ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। मिस्टर चार्ली चूचू और चाचा की मदद मांगते रहे, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी भी धन्यवाद नहीं कहा। चूचू, जरा वो नमक बढ़ाना तो। चाचा, जरा वो नैपकिन देना। चूचू और चाचा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचते रहे कि मिस्टर चार्ली उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद क्यों नहीं कहते। चूचू, डैडी हमारी मदद के लिए धन्यवाद कहना भूल रहे हैं। हाँ चाचा, और हम तो उनकी इतनी सहायता कर रहे हैं।
चूचू और चाचा मिस्टर चार्ली के पास गए। डैडी, क्या आप कुछ भूल नहीं रहे? मिस्टर चार्ली ने ऐसे दिखाया जैसे उन्हें पता ही नहीं चूचू और चाचा किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या? सच में? हाँ डैडी, आप हमें धन्यवाद कहना भूल रहे हैं। ये बहुत जरूरी शब्द है। आपको हमारी फिक्र जताने और हमारी मदद की सराहना करने के लिए ये जरूर कहना चाहिए। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन मैंने तो तुम्हें ऐसा कहते नहीं सुना, खासकर अपनी माँ को, जबकि वो तुम दोनों के सारे काम खुशी खुशी करती हैं। हाँ? चूचू और चाचा समझ गए थे कि मिस्टर चार्ली ये सब क्यों कर रहे थे। आप सही कह रहे हैं डैडी, हम माँ को धन्यवाद कहना भूल जाते थे, और आपको भी, जबकि आप दोनों तो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। और तब से चूचू और चाचा ने अपने माता पिता को उनके लिए किए गए हर काम के लिए धन्यवाद कहना शुरू कर दिया। धन्यवाद माँ, मेरे लिए ये स्वादिष्ट सैंडविच बनाने के लिए। मेरी टी शर्ट साफ करने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा स्वागत है बच्चों। मेरा गिटार ठीक करने के लिए धन्यवाद डैडी। ये हुई ना बात बच्चों। और तुम्हारा भी धन्यवाद, मेरी चाबी ढूंढने के लिए, कार साफ करने के लिए, पौधों में पानी डालने के लिए और मेरे दूसरे काम में मदद करने के लिए। बेबी टाकू चूचू और चाचा को धन्यवाद कहते हुए देख रहा था, और इसीलिए उसने भी धन्यवाद कहना शुरू कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मिस्टर चार्ली की इतनी अच्छी तरकीब की वजह से चूचू और चाचा फिर कभी धन्यवाद कहना नहीं भूले। धन्यवाद, ये एक जादुई शब्द है। इसे कहना मत भूलिएगा, जैसे हम भूल गए थे। कसली अपनी रोजमर्रा की चीजों पर खास ध्यान देता था। उसे अलग अलग रंग पसंद नहीं थे, वो सिर्फ काली टी शर्ट पहनना पसंद करता था, और साथ में होती थी नीली जीन्स। ये पीली टी शर्ट तुम पर अच्छी लगेगी कसली। नहीं माँ, मुझे पीला रंग पसंद नहीं है। ये हरा रंग कैसा रहेगा? या ये लाल रंग? नहीं माँ, नहीं, मुझे हरा या लाल रंग पसंद नहीं। कसली की माँ बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि कसली दूसरे रंग के कपड़े भी पहने। कसली, तुम कुछ दूसरे रंग के कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? क्योंकि मुझे कोई और रंग पसंद ही नहीं है। मुझे बस पसंद है काला और नीला। इसलिए कसली लगभग हर दिन काला और नीला ही पहनता। एक दिन मिस डॉर्थी, कसली की टीचर, क्लास में एक रंगों का पहिया लेकर आई। ये है एक रंग बिरंगा पहिया। इसमें बहुत से अलग अलग रंग हैं। ये सारे बहुत ही चमकदार और खूबसूरत हैं, और इन रंगों के खास मतलब भी हैं। तो मैं इस पहिए को घुमाऊंगी, और जब ये रुकेगा तो मैं तुम्हें उस रंग के बारे में बताऊंगी जो तुम्हारे सामने होगा। सबसे पहले चूचू रंगीन पहिए के पास पहुंची। मिस डॉर्थी ने पहिए को घुमाया। पहिया घूमता गया, और जब वो रुका तो चूचू के सामने आया लाल रंग। मैं लाल रंग के सामने हूँ। लाल एक चमकदार और खूबसूरत रंग है बच्चों। बहुत सी चीजें जो हमें पसंद है वो लाल ही हैं, जैसे सेब, चेरीज और स्ट्रॉबेरीज। लाल रंग दर्शाता है प्यार को। क्या ये सच है मिस डॉर्थी? तभी जब मैं लाल कपड़े पहनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है।
हाँ, अगली बारी चाचा की थी रंगीन पहिए के सामने खड़े होने की। फिर मिस डॉरथी ने पहिए को घुमाया और जब पहिया रुका तो चाचा के सामने था पीला रंग। पीला रंग बहुत ही खुशगवार होता है बच्चों। बहुत सी चीजें जो हमें पसंद है वो पीली हैं, जैसे सूरजमुखी, केले और बटरकप्स। पीला रंग दर्शाता है खुशी और उम्मीद को। मुझे हमेशा खुशी होती है जब मैं पीले कपड़े पहनता हूँ। हाँ। फिर चीकू की बारी आई रंगीन पहिए के सामने खड़े होने की। मिस डॉरथी ने पहिए को घुमाया। जब वो रुका तो चीकू के सामने था हरा रंग। हरा एक बहुत ही प्यारा रंग है। बहुत सारी चीजें जो हमें पसंद है वो हरी हैं, जैसे घास और पत्ते। सब्जियां जैसे मटर, ब्रोकली भी तो हरी ही हैं। हरा दर्शाता है विकास और दोस्ती को। मेरा मन हमेशा मुस्कुराने का करता है जब मैं हरा पहनती हूँ। हाँ। अब बारी थी चीका की। तो मिस डॉरथी ने रंगों का पहिया दोबारा घुमाया। जब वो रुका तो चीका के सामने था नारंगी रंग। नारंगी एक जोशीला और निराला रंग है। बहुत सी चीजें जो हमें अच्छी लगती हैं वो है नारंगी, जैसे सूरज, संतरे और कद्दू। नारंगी दर्शाता है जोश और हर्ष को। मैं खुश होता हूँ जब मैं नारंगी कपड़े पहनता हूँ। हाँ। फिर मिस डॉरथी ने दोबारा पहिया घुमाया। इस बार रंगीन पहिए के सामने खड़ा था कसली। और जब वो पहिया रुका तो कसली के सामने था सफेद रंग। सफेद है एक आकर्षक रंग। बहुत सी चीजें जो हमें पसंद है वो सफेद हैं, जैसे बर्फ, कबूतर और आसमान में रुई जैसे बादल। सफेद दर्शाता है अच्छाई को। मैं हमेशा उदार महसूस करती हूँ सफेद पहनने पर। हाँ। उस दिन जब कसली घर पहुँचा तो उसकी माँ ने उसके काले और नीले कपड़े तैयार रखे थे। कसली, अपने कपड़े बदल लो। तुम्हारे पसंद के ही कपड़े हैं। धन्यवाद माँ, पर आज मैं किसी और रंग के कपड़े पहनना चाहता हूँ। किसी और रंग के? जी हाँ माँ, मिस डॉरथी ने हमें बताया कि सारे रंग बहुत खास होते हैं। तो अब से मैं सभी रंग के कपड़े पहनूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कसली। कसली ने सीखा कि रंग कितने जरूरी होते हैं और इसलिए उसने सभी रंग पहनने शुरू कर दिए। हर्रे! और उसने ये भी जाना कि रंगों को पहनने से आप खास भी महसूस करते हैं। चूचू और चाचा को सोकर देर से उठने की आदत सी हो गई थी। सुप्रभात पिताजी। सुप्रभात। पर अब तो सुबह लगभग खत्म हो चुकी है। तुम दोनों को थोड़ा और जल्दी उठना चाहिए। चूचू और चाचा के माता पिता इस बात से चिंतित थे। वो ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे सोकर कुछ अच्छा गंवा दें।
उन दोनों ने मिलकर सलाह की कि वो ऐसा क्या करें कि उनके बच्चे जल्दी सोकर उठें। मेरे पास एक तरकीब है, सुनो। उस शाम को चूचू और चाचा के माता पिता ने बच्चों से बात की। तुम्हारी माँ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एक सरप्राइज? अरे, हमें सरप्राइजेस बहुत पसंद है। अगर तुम जानना चाहते हो कि वो सरप्राइज क्या है, तो कल सुबह तुम दोनों को जल्दी उठना होगा। और अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठना है तो तुम्हें रात को जल्दी सोना भी होगा। चूचू और चाचा सरप्राइज को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने सुबह जागने के लिए अलार्म भी लगाया। और उस रात वो जल्दी सो गए। अगली सुबह अलार्म जल्दी बज गया। और चूचू और चाचा जल्दी बिस्तर से निकल आए। सुप्रभात, देखिए हम जल्दी उठ गए। हमें अपना सरप्राइज चाहिए। चूचू और चाचा जल्दी से तैयार हो गए। और उनके पिता ने गाड़ी बाहर निकाली। चलो आओ बच्चों, तुम्हारा सरप्राइज है एक पिकनिक। आज हम सब एक पिकनिक पर जाने वाले हैं। चूचू के पिता ने गाड़ी चलाई। कुछ देर बाद वो कुछ फूलों को देखने के लिए रुके। जरा उन फूलों को देखो बच्चों, इन पर सुबह की ओस पड़ी है। चूचू और चाचा को सुबह की ओस को छूकर बहुत अच्छा लगा। ये ओस तो ठंडी और ताजी है। चूचू और चाचा ने बहुत सारी चिड़िया और मधुमक्खियाँ देखी। वो चहचहा रही थी, भिनभिना रही थी। ये सब बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ, वो सब अपने सुबह के गीत गा रहे हैं। फिर सभी लोग समंदर के किनारे गए। सूरज बस आसमान में ऊपर आ ही रहा था। सूर्योदय कितना खूबसूरत है। इससे सब कुछ कितना रोशन हो जाता है। फिर चूचू और चाचा ने समंदर किनारे थोड़ी कसरत भी की। 1, 2, 3, 4, 5। हाय बच्चों, चलो अब थोड़ा नाच लें। आओ, इस ताल पर नाचते हैं। व्यायाम एक वरदान है, इससे हम स्वस्थ रहते हैं। सिर, कंधे, घुटने, पैर और घुटने पैर। सिर, कंधे, घुटने, पैर और घुटने पैर और आँखें और कान और मुँह और नाक। सिर, कंधे, घुटने, पैर और घुटने पैर। मार्च मार्च मार्च, चलो करें सब मार्च। मार्च मार्च मार्च, कर लो शरीर को चार्ज। उन्होंने कई खेल भी खेले।
बाद उन्होंने समंदर किनारे बैठकर पिकनिक वाला नाश्ता भी किया। इन मफिन्स का स्वाद तो सुबह सुबह और भी अच्छा लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ताजे हैं। जल्दी ही घर जाने का समय हो गया और चूचू और चाचा बहुत खुश थे। सुबह का समय बहुत मजेदार रहा। आज हमें बहुत मजा आया और वो इसलिए हुआ क्योंकि हम सुबह जल्दी उठे थे। क्या हर सुबह हम इतना ही मजा कर सकते हैं पिताजी? हाँ बच्चों, कर सकते हैं, तब तक जब तक कि तुम हर रोज सुबह जल्दी उठो। उस दिन के बाद से चूचू और चाचा सुबह जल्दी उठने लगे और हर सुबह का मजा अलग अंदाज में लेने लगे।